माफ करना दोस्त, अब एपिसोड डिले से अपलोड होंगे। सुनना चाहते हैं तो थोड़ी सी मदद कर सकते हैं इस बार कोड पर। वैभव के दिल में एक तीखी हंसी उठी। अरे पागल, अगर शनाया को तुझसे मोहब्बत होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। उसने खुद कहा है तू उसके लिए सिर्फ एक छोटा भाई है। बाथरूम के भीतर से उसने शांत स्वर में कहा, मैं बाथरूम में हूं, बाहर बैठ जाऊं, मैं अभी आता हूं। सनी एक पल को हिचकिचाया, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं जीजा जी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निकलता हूं। वैभव ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि सनी को यहां रोकना उसकी सबसे बड़ी भूल होती। सनी भी अपराधबोध महसूस कर रहा था। भले ही उसे पता था कि शनाया और उसके पति की शादी जल्दबाजी में हुई थी, फिर भी वो उनके बीच खड़ा होकर शनाया से यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि तुम मेरे साथ उस बिजनेस रिसेप्शन में चलो, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। वैभव के स्वर में ठंडापन झलक रहा था। सनी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल में टीस उठी। वो धीरे धीरे बाहर निकला। वैभव ने तब तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला जब तक उसकी गाड़ी की आवाज दूर तक गुम नहीं हो गई। दरवाजा खोलते ही वैभव ने गहरी सांस ली। उसके मन में दो एहसास थे। पहला कि माया दादी ने सही समय पर उसे यहां बुलाया। दूसरा कि उसने अपनी अहंकार छोड़कर दादी की बात मान ली, वरना यह सनी लखानी इसी दुकान में शनाया के साथ अकेला होता। सनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया, लेकिन चौराहे पर पहुंचते ही उसने ब्रेक लगा दी। उसका मन मान ही नहीं रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और शनाया का नंबर डायल कर दिया। फोन तुरंत उठ गया। क्या हुआ सनी? शनाया की आवाज हल्की थकी हुई थी, लेकिन दोस्ताना। वो, तुम फ्री हो क्या शाम 7:30 बजे? सनी ने संकोच से पूछा। क्यों? शनाया ने सीधा सवाल किया। उसने हां या ना नहीं कहा, बस जानना चाहा कि वजह क्या है। सनी ने एक पल को आंखें बंद की। सच कहना आसान नहीं था। दरअसल रिसेप्शन है, मुझे वहां जाना है और मुझे एक फीमेल पार्टनर की जरूरत है। तुम जानती हो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैंने सोचा तुम मदद कर सकती हो। फोन के उस पार शनाया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन स्वर सख्त रहा। जस्सी को ले जाओ, मैं फ्री नहीं हूं। मेरा पति दुकान में मेरा इंतजार कर रहा है डिनर के लिए। उसने बिना झिझक, बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, क्योंकि शनाया सनी को सिर्फ एक छोटे भाई की तरह देखती थी। लेकिन वैभव, उसके नजरिए में यह सब अलग था। वो समझता था कि शनाया सनी को बैकअप ऑप्शन बना रही है। हकीकत यह थी कि शनाया ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वो जानती थी कि वैभव को गलतफहमी न हो, इसलिए वो कोशिश करती थी कि सनी के साथ अकेले रहने के मौके कम से कम हों। पिछली बार जब उसने सनी को डिनर कराया था, तब भी जस्सी वहां मौजूद थी। फिर भी वैभव ने अपनी आंखों से देखा और सोच लिया कि वो किसी और मर्द से रिश्ता बना रही है। उस याद पर शनाया का गुस्सा बढ़ गया। क्यों वैभव को हमेशा लगता है कि मैं उसकी जिंदगी से भागने के लिए किसी और को ढूंढ रही हूं? आखिर क्यों? सनी लखानी ने फोन पर शनाया की आवाज में ना सुनी तो उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। उसने सहजता से पूछा था, लेकिन जब शनाया ने अपने पति का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई। दिल में कसक थी, मगर उसने उसे छुपा लिया और थोड़ी विनम्रता से बोला, शनाया, क्या तुम वाकई 7 बजे तक डिनर करोगी? प्लीज मेरी मदद कर दो। जिस तो हमेशा रात में किसी न किसी चीज में बिजी रहती है, वो नहीं आ पाएगी। शनाया ने गहरी सांस ली और फोन पर स्थिर स्वर में कहा, क्या तुम्हें जरूरी है कि तुम्हारे साथ कोई महिला ही जाए? देखो, मुझे 7 बजे तक डिनर नहीं करना, लेकिन मुझे दुकान भी देखनी है। और सबसे बड़ी बात, सनी, मैं शादीशुदा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा छोटे भाई जैसा माना है, लेकिन औरों की नजर में हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ इस बिजनेस रिसेप्शन में गई तो लोग क्या सोचेंगे? उसके शब्दों ने सनी के दिल में तीर की तरह चुभन छोड़ी। वो जानता था कि शनाया उसे कभी उस नजर से नहीं देखती, पर जब ये बात उसने इतनी स्पष्टता से कह दी तो उसका दिल मानो किसी ने भींच दिया हो। उसने सोचा, अगर मुझे पहले पता होता कि उसे शादी करने के लिए किसी की जरूरत थी तो मैं जरूर उसके लिए तैयार हो जाता, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था।
शायद उसकी उम्र भी उसके खिलाफ थी। 3 साल छोटा होने की वजह से शनाया ने उसे कभी एक विकल्प तक नहीं माना। वो किसी अजनबी से शादी करना पसंद करेगी, लेकिन उससे नहीं। सनी जानता था ये सब, पर दिल की उम्मीद कहां इतनी आसानी से टूटती है। जैस्मीन ने उसे बताया था कि शनाया और उसके पति के बीच सिर्फ एक समझौता हुआ है और 6 महीने बाद तलाक हो जाएगा। उस दिन के बाद मैं जरूर उसे अपने दिल की बात कहूंगा, सनी ने मन में उठते भावनाओं को दबाते हुए कहा। शनाया, ये तो लोगों की सोच है, हमें क्यों परवाह करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। हमारी नीयत साफ है और यही काफी है। शनाया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, सनी, मेरे पति को बहुत बुरा लगता है अगर मैं किसी और आदमी के साथ अकेले समय बिताऊं। सनी के लिए यह सिर्फ एक रिसेप्शन का निमंत्रण था, उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन शनाया को उसे यह समझाना जरूरी लगा कि अब वो शादीशुदा औरत है और उसकी सीमाएं स्पष्ट हैं। सनी ने कुछ कहना चाहा, पर उसके होंठ सूखे रह गए। शनाया ने आवाज में हल्की नरमी लाते हुए कहा, सनी, मैं अब ड्राइव करने वाली हूं, इसलिए कॉल रख रही हूं। अगर तुम्हें सच में किसी की जरूरत है तो जैस्मीन को कहो, उसके पास आज रात कोई बड़ा काम नहीं होगा। वैसे भी वो तो बस सीरीज देखने में बिजी रहती है। अगर तुम उससे कहोगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। बात खत्म करते हुए उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ सनी लखानी कुछ पल वहीं खामोश बैठा रहा। गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए उसके जहन में कई ख्याल घूम रहे थे। वही वैभव ने तो कह ही दिया था कि और कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शनाया फिर भी चुपचाप 2 ताजा बनी डिश और चावल के 2 हिस्से पैक करवा लाई। बिल चुकाने के बाद वह पैकेट्स उठाकर रेस्तरां से बाहर निकली और अपनी कार में जाकर बैठ गई। तभी उसका मोबाइल फिर से बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। इस बार स्क्रीन पर नाम देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वैभव राणा। सनी जा चुका था, लेकिन वैभव का दिल फिर भी बेचैन हो उठा था। न चाहते हुए भी उसने फोन मिला ही लिया। शनाया ने कॉल उठाते ही कहा, मैं वापस आ रही हूं, और बिना एक पल गंवाए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वैभव ने फोन की स्क्रीन को कुछ देर तक देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी खामोशी थी। वो जानता था कि शनाया अब भी उससे नाराज है। उनके बीच जो दूरी आई थी वह अभी खत्म नहीं हुई थी। ये जो साथ साथ होने का एहसास था वह सिर्फ दादी की वजह से था, और वो भी सिर्फ उनकी भावनाओं के सम्मान में। कुछ ही देर बाद शनाया बुक स्टोर वापस आ गई। दरवाजा खोलते ही उसने सहज लहजे में कहा, खाना गर्म हो गया क्या? अब खा सकते हैं। काउंटर के पीछे बैठे वैभव ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। हां, हो गया है। जैसे ही उसने उसे आते देखा, वैभव तुरंत खड़ा हुआ और काउंटर से बाहर निकल आया। वो किचन में गया, प्लेटें और चम्मच उठाए, फिर गर्म किया हुआ खाना भी बाहर ले आया। शनाया ने पैक किया हुआ खाना काउंटर पर रखा। वैभव की नजर उन डिब्बों पर पड़ी और उसने भौहें उठाईं। मैंने कहा था ना, और कुछ लेने की जरूरत नहीं थी। शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे लगा तुम्हें बचा हुआ खाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खास तुम्हारे लिए 2 डिश मंगवा ली। इस होटल का खाना अच्छा होता है। जब भी मैं बाहर से मंगवाती हूं, यहीं से मंगवाती हूं। यह सुनते ही वैभव की निगाहों में एक गहराई उतर आई। उसने उसकी तरफ देखा, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। दोनों एक दूसरे के लिए बदल रहे थे, वैभव अपने अंदाज से और शनाया अपनी नरमी से। प्लेट में चावल परोसते हुए वैभव ने सहज लहजे में कहा, वैसे एक लड़का आया था तुमसे मिलने, उसने मुझे जीजा कहा। वैभव का स्वर सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके भीतर की लहरें शनाया महसूस कर रही थी। कह रहा था तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा तो बताया नहीं और 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं रुका। क्या उसने तुम्हें कॉल किया? कोई जरूरी काम था? शनाया ने सच छुपाया नहीं। उसने शांति से कहा, वो सनी था, कोई खास बात नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि जिससे मदद मांगे, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी। वैभव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्लेट में चावल डालता रहा। कुछ पल खामोशी रही, फिर वैभव ने खुद ही पूछा, किस काम के लिए बुला रहा था?
शनाया ने प्लेट से टुकड़ा उठाया और होंठों तक ले गई। दरअसल आज दिल्ली के एक बड़े होटल में बिजनेस रिसेप्शन है। उसके लिए उसे एक महिला साथी चाहिए थी। उसने मुझे बुलाना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। आखिर मैं अब शादीशुदा औरत हूं। यह कहते हुए उसने वैभव की तरफ देखा। वैभव ने उसकी नजरों का मतलब समझ लिया। उसने अपनी भावनाएं चेहरे पर नहीं आने दी, लेकिन उसकी आंखों में एक नरम सी रोशनी थी। उसने खाना वैसे ही खाया जैसे पहले खा रहा था, क्योंकि शनाया की ईमानदारी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया था। वो पहले से भी ज्यादा अच्छे मूड में दिख रहा था। उसने शनाया के लिए मंगवाए गए दोनों नए पकवान बड़े चाव से खाए। खाना खत्म होने के बाद शनाया उठकर बर्तन समेटने लगी, लेकिन वैभव ने उसे रोकते हुए कहा, मैं कर लूंगा, तुम बैठो, थोड़ा आराम कर लो। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं फट जाऊंगी। वैभव ने हल्की सी हंसी हंसी, जो बहुत कम देखने को मिलती थी। हां, सच में डर लग रहा है कि कहीं इतना खाकर तुम फट न जाओ। शनाया हंस दी। सी फूड बचता नहीं है, पहली बार में ही अच्छा लगता है, रात भर रखा तो बिल्कुल नहीं, इसलिए खत्म करना पड़ा। वैसे भी ये काफी महंगा होता है। तुम चाहे कितने भी पैसे कमाते हो, लेकिन बचत करनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन हो तो हम वीकेंड पर समुद्र किनारे घूमने भी जा सकते हैं। ताजा पकड़ी गई सी फूड भी खाएंगे। वैभव की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। पहली बार उसने खुद आगे बढ़कर शनाया को कहीं घूमने का सुझाव दिया था। शनाया ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो सितंबर चल रहा है। वैभव ने सहज भाव से कहा, तो क्या हुआ? अगर सूरज अपनी जगह ठीक से चमक रहा हो तो दिल्ली में सितंबर में भी दिन में काफी गर्मी रहती है। इस मौसम में तो समुद्र किनारे जाना और भी अच्छा लगेगा, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। शनाया ने अपना हाथ पेट पर रखा, जैसे खुद को टटोल रही हो। मिस्टर वैभव राणा, शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी बारिश का मौसम है और हमारे आसपास के समुद्रों में पानी का स्तर फिलहाल बढ़ा हुआ है और अभी हम कुछ कह नहीं सकती। हो सकता है उस वीकेंड पर मेरा कोई और काम निकल आए। वैभव ने हल्की सी हम की आवाज में जवाब दिया और फिर उठकर मेज पर बचे बर्तनों को समेटने लगा। वो उन्हें किचन में ले गया और जैसे ही नल खोला, पीछे से उसकी बीवी की तेज आवाज आई, सुनो, डिटर्जेंट ज्यादा मत डालिएगा, वरना सिंक झाग से भर जाएगा। वैभव ने उसका जवाब न देते हुए चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी, लेकिन होठों पर दबी हुई मुस्कान थी। 10 मिनट बाद जब उसने सारे बर्तन धोकर रख दिए तो फ्रिज का दरवाजा खुला। अंदर फलों की टोकरी देखी। उसने एक प्लेट धोई, अलग अलग फल निकाले, धोकर टुकड़ों में काटे और प्लेट पर बड़े सलीके से सजाए। 2-4 टूथपिक भी रखी और प्लेट लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चला आया। थोड़े फल खा लो, उसने प्लेट काउंटर पर रखते हुए कहा। शनाया ने उसकी तरफ देखा, फिर प्लेट पर नजर डाली और हंसते हुए बोली, कहीं तुम्हारा मुझे इतना खिला खिलाकर कहीं फोड़ने का इरादा नहीं है ना? वैभव ने उसकी ओर झुककर हल्के से उसके माथे पर उंगली से टोक दिया। उसकी आवाज धीमी मगर गर्मजोशी से भरी थी। थोड़ा टहलना भी आना चाहिए, सब पच जाएगा। उसकी इस अचानक की गई नजदीकी से शनाया चौंक गई। उसने झट से हाथ उठाकर उसे हटाने की कोशिश की, मगर तब तक वैभव हाथ पीछे कर चुका था। उसका हाथ बस हवा में ही रह गया। तो फिर चलते हैं थोड़ी देर में टहलने, उसने जैसे समझौता करते हुए कहा। शनाया ने हैरानी से पूछा, आज रात आपको कोई बिजनेस पार्टी नहीं है क्या? वैभव ने सहजता से कहा, थी, लेकिन दादी ने जिद की कि तुम्हारे साथ डिनर करूं, तो मैंने कैंसिल कर दी। शनाया को जैसे अपराध बोध सा हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने दादी से कुछ नहीं कहा था, प्लीज गलत मत समझना। उसे डर था कि कहीं वैभव ये न सोचे कि वो माया दादी को इस्तेमाल कर रही है। उसने जल्दी से सफाई दी। वैभव ने उसकी तरफ गहरी गहरी आंखों से देखा। उसकी निगाहों में ठहराव था और लहजा नरम। मुझे पता है तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था,
उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जिसने शनाया के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। दरअसल दादी ने जैसे वैभव को एक रास्ता दे दिया था। शनाया ने घड़ी पर नजर डाली। 7 ही बजे थे। अभी तो टाइम ही क्या हुआ है? आपकी मीटिंग कब थी? चाहें तो अभी भी जा सकते हैं। वैभव चुप रहा। उसका बोलना बंद होते ही चेहरा सख्त हो गया। जब उसके चेहरे की रेखाएं तन जाती तो उसकी गंभीरता और ठंडापन और भी गहरा दिखता। उसके पतले होंठ ऐसे भींचे हुए थे जैसे सीप का खोल हो। लोग कहते हैं पतले होंठ वाले लोग कृतज्ञ होते हैं। वैभव ऐसा होगा या नहीं ये तो शनाया नहीं जानती थी, पर यह जरूर जानती थी कि उसका दिल पत्थर का है और जवान लड़कियों के प्रति उसकी बेरुखी किसी से छिपी नहीं। अगर उस दिन उसकी मुलाकात माया दादी से ना हुई होती, अगर उसने दादी की मदद करके उनका आशीर्वाद न पाया होता, और अगर वैभव अपनी दादी का इतना आज्ञाकारी ना होता, तो शायद उसने उसे कभी अपनी जिंदगी में जगह ही न दी होती। न शादी होती, न ये रिश्ता। दोनों की नजरें आपस में टकराईं। वैभव ने गहरे स्वर में पूछा, शनाया, क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले रहना इतना बुरा लगता है? उसके इस सवाल को सुन शनाया हैरान रह गई, जिसके बाद वैभव ने वो किया जिसकी शनाया को और ना ही उसे जरा सी भी उम्मीद थी। आखिर क्या जवाब देगी शनाया इस सवाल का? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।